यस। अच्छा भाई, अब इसके अंदर जो है 0.06 मोल पर डीएम क्यूब, इसके ऊपर एक बात करने को बोली है उन्होंने, 0.8 के ऊपर बात करने को बोली है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ओके। यस। क्या हो गया? जी से आना, ये आईजीसीएसई वाला पेपर है, ओ लेवल्स वाले से थोड़ा डिफरेंट है ना जी बेटा, ठीक है। लेकिन अब हमारा कोर्स जो है जीसीई का, वो आईजीसीएसई के पैरेलल है, और उसके पेपर पैटर्न भी तकरीबन मोर और लेस सेम है, क्वेश्चंस बहुत सारे सिमिलर आ रहे हैं। दैट इज व्हाई हम आईजी के पेपर भी सॉल्व करते हैं। अच्छा। अच्छा जनाब, तो जरा हम इसको देखते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, सही। इन दो को हमने कंपैरिजन में देखा है। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसका जो है, कोई मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ सकता है? जी मिस। पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं कंसंट्रेशन के हाँ हिसाब से? हाँ, ये कह रहा है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन टेबल 2.1 कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मास एट हम्म 1 मोल। 0.6 मिस। मोल पर डीएम क्यूब एंड 0.80 मोल पर डीएम क्यूब, है ना? जी मिस। मिस वो वाला क्वेश्चन नीचे है। हाँ मिस, वो वाला क्वेश्चन जी हमने कर लिया अभी। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन मुझे जो है ना टेबल दिखाना है ना, इस वजह से। ठीक है। सो अब देखो, 0.80 मोल पर डीएम क्यूब लॉस मोर वाटर एज कंपेयर टू 0.06 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन। The potato sticks lost more water in 0.80 mole per dm cube solution as compared to a potato stick loss or cube loss water in 0.60 mole per dm cube. Okay, सिर्फ हमें इसको इतना बताना है, ठीक है। अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के इसमें सिर्फ हमें बात जो है वाटर पोटेंशियल की करनी है, और वाटर पोटेंशियल में हमने ये बताना है कि 0.08 मोल पर डीएम क्यूब का जो सोल्यूशन है उसमें जिसे कहा जाए कि पोटैटो क्यूब ने मोर वाटर लॉस किया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के बाहर जो सोल्यूशन है उसमें लेस वाटर पोटेंशियल है, और इनसाइड द क्यूब मोर वाटर पोटेंशियल है, सो वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू नॉट राइट वाटर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने वाटर कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे भी लिख दिया या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ये लिख दिया, बस आपके नंबर गए। बिकॉज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, वाटर का होता है पोटेंशियल, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, फ्रॉम लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल। अगर बच्चे अक्सर बच्चों को कहते हुए सुना है फ्रॉम हाई वाटर, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। नो, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग इन वाटर, ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल है। अच्छा जी। ओके। अच्छा जनाब, so the next one is the, now let's move towards the next question. Yes, recording on है ना? हाँ है। Describe the expected appearance of the cell from the potato cube that has been immersed in distilled water for 30 minutes. Yes. मिस श्रिंक हो जाएगा। uh इसमें क्या लिखा नहीं, हुआ है? Describe the expected appearance of this cell from the potato cube that has been immersed in distilled water. Distilled water that is pure water है ना, उसके अंदर डाला गया है, तो water potential बाहर ज्यादा है, अंदर water potential कम यस है। बस। The cell become the potato cube become swollen. Okay. तो ड्रिंक नहीं होता ना मिस, हम्म। क्योंकि Yes. डिस्टिल वाटर। Or it becomes larger in size. मिस उसके अंदर पानी कम है और वो मिनरल्स और वो ज्यादा है, और हम्म। बाहर वो कम है, पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर Because चला जाएगा। yes, because water potential outside cube is high with respect to
water potential inside the cube. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. Okay, now the next question. Describe how the process of active transport differs from the process of osmosis. Yes. Active transport is the movement of ions, solutes from the area of low concentration to the area of, और region भी लिख सकते हैं, area of high concentration using ATP. अच्छा, एक चीज और बता दूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट फॉर वाटर. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वाटर जो है सिर्फ ऑस्मोसिस से जाता है, और वाटर जो है लो टू हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ कभी भी मूव नहीं कर सकता. एटीपी वगैरह कुछ भी नहीं लगती. वाटर मूवमेंट जो होती है वो हमेशा हाई टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है. वाटर इज नॉट मेंट फॉर मूविंग फ्रॉम low to high water potential using ATP and all these things. It's rubbish. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयंस की, सॉल्यूट्स की, इनकी मूवमेंट्स होती है. ठीक है. वेयर एज ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water molecules from the high water potential or potential to low water potential through a semi-permeable membrane. Through a semi-permeable membrane. ठीक है. ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व किया जाता है. इसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, टीपी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, और इसमें लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है. लेयर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है. ठीक है. फॉस्फेट हेड एंड लिपिड टेल्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शंस. ओके. अच्छा जनाब, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. State the type of the plant cell that use active transport to absorb mineral ions from the environment. Yes. Yes, root hair cell. Root hair cell. Explain the effect of a lack of magnesium ion on the color of plant leaves. Yellow. Yes, yellow हो जाते हैं. Yellowing of leaves. ठीक है. अच्छा, येलो होते हैं, और येलो क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू क्लोरोसिस. क्लोरोफिल की कमी. Yes, chlorosis is a condition in which plant shows magnesium deficiency. Which causes lack of chlorophyll synthesis. अच्छा, अब इसकी थोड़ी लॉजिक भी समझ लो. पीले क्यों पड़ रहे होते हैं? और इस तरह का प्लांट कभी देखना, तो उसके जो नीचे वाले पत्ते होते हैं ना प्लांट के, जैसे फर्स्ट करो ये प्लांट है ना, ठीक है, अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, तो इसके जो ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना, ऊपर वाले जो लीव्स हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले जो लीव्स हैं, ये सारे के सारे आपको ग्रीन नजर आएंगे, अच्छे हेल्दी ग्रीन नजर आएंगे. लेकिन जो नीचे वाले पत्ते होंगे ना इसके, वो पीले पीले नजर आएंगे.
सारे नीचे वाले पीले पीले होंगे, गिर रहे होंगे ना। एक ऊपर बंच जो होगा वो ग्रीन होगा, नीचे वाला जो होगा पीला होगा। वो बेसिकली होता ही है क्लोरोसिस के अंदर के फ्लोएम टिश्यू के जरिए ना, जो हमारे जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है ना, तो उसमें प्लांट्स के, सॉरी, फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं ना, उसके जरिए जो होता है ना, जो क्लोरोफिल होता है ना, जब वो सिंथेसाइज होना बंद हो जाता है तो क्लोरोफिल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग, ठीक है, वो ट्रेवल करने लग जाता है। और वो ट्रेवल क्या करता है कि वो जो पुराने ओल्ड लीव्स होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, जिनका फंक्शन भी बहुत स्लो होता है, उनको छोड़ के जो न्यू ग्रोन ट्री लीव्स होते हैं ना, सारे माइटोसिस करना थोड़ी बंद करेगा प्लांट, तो वो वहां पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं फॉर परफॉर्मिंग दी फोटोसिंथेसिस, कि एटलीस्ट प्लांट मरे नहीं। ठीक है, सो इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है, स्टैंड ग्रोथ आती है। स्टैंड ग्रोथ क्यों आती है, कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में जो है ना प्लांट जो है उसको हसन, प्लीज पुट ऑफ योर कैमरा। हसन, तुम साफ कैमरे में नजर आ रहे हो, पुट ऑफ योर कैमरा। स्टैंड ग्रोथ, ठीक है। सोने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, स्टैंड ग्रोथ है, ठीक है। और उस पे क्या होता है कि साइज प्लांट का बढ़ता नहीं है, बस बस वो जिंदा रहता है, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, figure 3.1, a photomicrograph of some cells lining the trachea. ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो ये सीलिया है, ये म्यूकोजल ग्लैंड है, ये गॉबलेट सेल है, ये पूरा म्यूकोजल ग्लैंड गॉबलेट सेल, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, ये एक्स पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। और जैसे कहा जाए कि, और आगे देखते हैं। अच्छा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गॉबलेट सेल। अच्छा जनाब, गॉबलेट सेल का जो रोल है, that produces and secretes, म्यूकस ना? yes, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सिक्रीट करता है, that traps, रोल की बात कर रहे हैं ना इस वजह से, that traps the dirt particles and bacteria, और we can say microorganism, microbes, माइक्रोब जो होते हैं उसको ट्रैप करता है। ऑल्सो मॉइसन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, इंटरनल लाइनिंग बस ऑफ ट्रेकिया। कासिम भी आ रहा है। ओके, आ जाए। अच्छा, अरे कोई मसला नहीं है, मेरा भी कैमरा भी ओपन हुआ था, इतने में डरावने फेस के साथ बैठी हुई थी। ओके, अच्छा भाई, explain how the cell label X in figure 3.1 adapt for its function। अच्छा, अब पहले X लेबलिंग को देख लेते हैं, है क्या चीज है। ये देखिए X जो है ना, ठीक है। हम्म, ये ठीक है, इससे जो है ना सीलिया निकल रहा है, ओके। अच्छा जरा, हम्म, अच्छा, फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस cilia present at the edge of structure X, present at the edge of structure X, okay. These cilia sweeps all the unnecessary particles and the microbes from the tracheal lining, okay.
अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। State the name of one other part of the body where the type of the cell label X is in figure 3.1 is found. यानी सीलिया जो है वो और कौन सी जगह के ऊपर पाया जाता है? हाँ भाई। मिस ये हमारे गले में होते हैं, हाँ हाँ होते हैं। मिस तो वहां पे लिख देंगे। नोज में सीलिया नहीं होते हैं, नोज में हेयर होते हैं, ठीक है। सीलिया जो होते हैं वो गोश्त के बने हुए होते हैं, दैट मीन्स, और हेयर जो है वो प्रोटीन का डिफरेंट स्ट्रक्चर है उससे बने हुए होते हैं। देखो, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ना, और इसको एग्जाम में कट नहीं करेगा, जो कि आपकी मार्किंग स्कीम में डेफिनेटली इसका नाम नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर उसे कट नहीं करेगा, वो है आपका ये जो आपका नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन्स के अंदर फर्स्ट कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है, देखो ना, ये बाउमिन कैप्सूल होता है, और इसमें इस तरह ये फर्स्ट कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल होती है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है ना यहाँ पे, तो अगर मैं इसको कट करूंगी ना, तुम लोग सर्च भी कर लेना नेट के ऊपर, तो ये जब मैं इसको कट करूंगी तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ताहा मैं जब तुम्हें समझा रही थी तो याद है, मैंने तुम्हें बताया भी था। और यहाँ पे बहुत सारे सीलिया जो हैं अंदर की तरफ पूरी लाइनिंग में, जैसे जैसे हमारे ड्राइंग रूम में सेंटर कारपेट होता है ना, रग जो होता है उसमें बारीक थोड़े से वूलन सा होता है ना, उठा उठा सा, तो ये अंदर से ये यस मिस। पूरा पोर्शन ऐसा होता है। तो अगर इसको कट करेंगे बीच में से और इसको पीस को ऐसे खोल के देखेंगे ना, जैसे अगर फर्स्ट करो, इस पीस को मैंने खोल के देखा, ओह सॉरी, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पीस को खोल के देखा, तो ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह सीलिया उठी बनी, ठीक है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड विलाय। विलाय और सीलिया में फर्क क्या है, कोई बता सकता है मुझे? मिस एक बहुत छोटे होते हैं। हम्म, हाँ यार, पर ये कोई वैलिड रीजन नहीं, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। विलाय, मिस एक के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। हाँ, विलाय हैज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लैक्टियल डक्ट, ठीक है, ये होते हैं। जबकि सीलिया के अंदर ओनली वन सेल, सेल थिक वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी वॉल नहीं लिखा करो, मेम्ब्रेन, ठीक है। बस वन सेल थिक मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ डिफ्यूजन, वो उसमें इलेक्ट्रोजन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सारा चल रहा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके तो अंदर वो विलाय में लिखी डिफ्यूजन भी हो रहा होता है, और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लैसिटल डक्ट भी होता है, अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मिस, अच्छे अभी से, हम लोग वो लिखी थी, तो क्या मार्क्स कट होंगे या नहीं? किसके? ये नेफ्रॉन लिखने से? नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे पता है कि आपने बताया, जो अभी आपने थिक वॉल लिखी थी, तो हाँ वो वो वॉल, डिफरेंट है ना? नहीं वो वॉल नहीं, वन सेल थिक अच्छा, वॉल, वॉल जो होती है वो उसमें होती है, प्लांट में होती है मेम्ब्रेन, वन सेल थिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ब्रोंकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रोंक्यूल बच्चे अगर लिखेंगे तो वो मैं कहती हूँ तो वो ना लिखो तो बेटर है, वो आपका जो है ना फिर बीओडी के ऊपर एग्जाम में नंबर देगा, क्योंकि ब्रोंक्यूल इतने छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने होते हैं, जैसे जैसे आप ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल की तरफ जाते हैं ना, तो वो इतने इतने बारीक हो जाते हैं कि उसके अंदर जो है ना सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स ना होने के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीलिएटेड स्ट्रक्चर होगा तो म्यूकोजल ग्लैंड डेफिनेटली डेवलप हुए होंगे, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकोसल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, जितना भी म्यूकस उनमें आ रहा होता है ना वो ऊपर से ही फ्लो कर करके आ रहा होता है जितना रिक्वायर्ड होता है। अगर वहां पे भी म्यूकस प्रोड्यूस होने लग जाएगा ना तो वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो ब्रोंकाई लिख देना, मिल जाएंगे इस पर नंबर। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, complete the table of each of the features breathing system that occurs cause inspiration. अच्छा, the feature of the breathing system action that causes the inspiration, diaphragm, बताओ भाई diaphragm क्या करता है? Diaphragm contracts, lower flatten, कंट्रैक्ट और रिलैक्स ताकि लंग्स
हवाल है। हाँ, लोअर फ्लैटन, ठीक है, फ्लैट हो जाता है। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो डायफ्राम करता है वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करते हैं, ये बात याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। प्रेशर इन द थॉरैक्स डिक्रीज और इंक्रीज, इनहेल कर रहे हैं ना, इट बिकम डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, रिब्स जो होंगी वो अपलिफ्ट हो मिस जाएंगी, एक्सपैंड। नहीं, रिब्स जो होंगी अपलिफ्ट होंगी, मूव्स अप, अपलिफ्ट, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द थॉरैक्स, थॉरैक्स का इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा स्पेस होगी। इनहेलिंग क्या बात बताइए ये। अच्छा जनाब, नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग में तुम सबको भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ द मिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज एक्स। अब्दुल्ला, अभी अभी रुक जाओ। CO2, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है गुड वेंटिलेशन इज वन फीचर ऑफ द गैस एक्सचेंज सरफेस, स्टेट टू अदर फीचर। हाँ भाई, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? वन सेल थिक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टेट द नेम ऑफ द गैस एक्सचेंज सरफेस इन ह्यूमन, एल्वियोलाई, ठीक है। मिस इसमें लंग्स लिखेंगे तो गलत होगा। गलत होगा, क्योंकि गैस एक्सचेंज जो होती है ना, देखो लंग्स जो है ना, लंग्स जो है वो ब्रीदिंग के लिए है। ब्रीदिंग के अंदर आता है इनहेल और एक्सेल, एक्सेल, बस उनका काम ये होता है। गैस एक्सचेंज यानी गैस एक्सचेंज का मतलब है ब्लड के अंदर, ब्लड में गैस को एंटर करवाना और गैस को आउट करवाना, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। एक्चुअली इससे मतलब होता है गैस एक्सचेंज का। अच्छा भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, मेरे ख्याल से हमारा पेपर खत्म होने वाला है, अभी तो क्वेश्चन 4 हुआ है, कितने क्वेश्चन है? 5, 6, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, बाकी फिर हम कल करेंगे। ये वाला करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सम प्रोटीन सिंथेसिस ना, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट समहाउ आई थिंक सो ये हमारा जो कोर्स है ना वो सिलेबस में कंपैटिबल नहीं हो रहा है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला करते हैं। यस, फिगर 4.1, yes, figure 4.1 shows the effect of the light intensity on the rate of photosynthesis at different temperature and concentration of carbon dioxide। ये ग्राफ जो है ये तो जिसे कहते हैं ना, बुक के अंदर भी मौजूद है, सही है, लैम्पाइन में है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% है, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है, ठीक है। अच्छा, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड पे 15 डिग्री जब बढ़ गई है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसी टेम्परेचर पे बढ़ गया, और 25 के ऊपर तो और ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द शेप एंड द लाइंस ऑफ बी एंड सी। यस, उन्होंने सिर्फ बी और सी की बात की, एक की बात नहीं की है। सो बी और सी जो है उसके लिए हम ये बोलेंगे, एज द कार्बन डाइऑक्साइड concentration increases, the rate of photosynthesis Increases now. synthesis, yes, increases. This shows that carbon dioxide is the limiting factor in photosynthesis, because at same temperature
that is 15 degrees centigrade, the rate of photosynthesis increases just by increasing the concentration. इसमें ये नहीं बताएंगे कि एक में 15 है टेम्परेचर तो इसलिए बी थोड़ी कम है और दूसरे में CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है। बी और सी की बात कर रहे हैं ना, ये देखो तो टेम्परेचर दोनों में सेम है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है, इसमें कम है इसमें ज्यादा है। ठीक है। ठीक है मैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो जैसे ही हम हाई करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिसे कहा जाए कि एनर्जी कंजर्वर है, वो एनर्जी को हीट को ट्रैप कर लेती है ना। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो भी जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड विद दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो हीट होगी उसको वो ट्रैप कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकलने नहीं देगी। तो फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड जो है एक अच्छा एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो प्लांट को लीफ को अंदर मिलेगा और उससे भी वो फोटोसिंथेसिस तेज करेगा। ठीक है। ठीक है ओके। मिस। ओके। अच्छा जनाब। The next है glucose is one of the product of photosynthesis. State the chemical formula of the other product. Oxygen. It's not a product. It's a byproduct. अच्छा, outline the carbohydrates made during the photosynthesis are used in the plant. Fate of glucose. ठीक है। First of all, glucose is used in respiration in every cell, in every plant cell. Okay, to provide energy. Okay, अच्छा, फिर इसके अलावा glucose is converted into starch for storage purpose. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि ग्लूकोज is transported through phloem in the form of sucrose, that is disaccharide, and translocation occurs. ठीक है। अच्छा, और ये ट्रांसलोकेशन कहाँ पे होती है? फ्रूट्स में जाके एंड होती है, सुक्रोज जो होती है। ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड्स नेक्टर फॉर द flowers to attract insect for pollination. फोर पॉइंट हो गए इनफ। ऐसे तो बहुत सारे इसमें इसमें लिख सकते हैं फेट ऑफ ग्लूकोज में ना। ओके, सो दैट्स द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, पॉइंट्स। अच्छा भाई, अब जरा सा आगे एक और देख लेते हैं। अभी 10 मिनट्स है मीटिंग एंड होने में, 8 मिनट्स है। हाँ, फिगर 5.1 शोज, यस अब्दुल्ला। मिस इनमें से एक क्वेश्चन मॉक में आएगा ना? जी नहीं, मिस ऐसा कुछ फिर भी नहीं। अब वो उससे पूछ लो, क्या नाम है अपना, मुबस्सिर। मुबस्सिर है इस वक्त? उसका जी कल मैम। वैसे केमिस्ट्री का मिस है। पेपर है। हाँ मुबस्सिर, मुबस्सिर तुम मुझे बताओ, अभी हमने मिलके निकाला है ना पेपर ऐसे ही? मैंने ऐसे जी ही बोला था रैंडम सेलेक्ट करो कोई, ये रैंडम सिलेक्शन है। मैं बच्चों को ऐसा फेवर नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं, नो। फिगर ठीक है 5.1 मिस। shows the stages involved in protein synthesis.
ठीक है। डीएनए है, रेप्लिकेशन में मैसेंजर आरएनए आया और ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये जेड जो है ट्रांसफर आरएनए है, और इसके ऊपर जो है ना ये अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो गया। ठीक है। वाई जो है मैसेंजर आरएनए, जेड जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, और एक्स जो है वो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है। ठीक है। एक्स जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है। और वाई जो है वो मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए, और जेड जो है वो टीआरएनए है। ठीक है। अच्छा भाई, यस। State what determines the sequence of the amino acids in the protein synthesis that is produced. Yes. Base pair sequence order present on the messenger RNA. Base pairs sequence order present on the messenger RNA and tRNA, transfer RNA. ठीक है। अच्छा, explain why the sequence of amino acid is important in the production of receptor molecules of neurotransmitter. Yes. Sequence of amino acids. मैं सीक्वेंस गलत होगा तो कुछ और बन जाएगा। Yeah. Sequence of amino acid determines the shape of the receptor. Shapes of the molecules और receptor molecules. ठीक है, receptors. ठीक है। अच्छा, that is protein receptors. सही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं, सो न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड के साथ वो बाइंड हो जाएंगे। करेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना है, मेरे ख्याल से हम ये खत्म कर लेंगे, 5 मिनट्स अभी बाकी है, हो जाएगा पेपर। अच्छा, explain why body cells can have different specialized functions even though they contain the same gene. Yes. In different specialized body cells, though all the genes are present, but only those expressed, okay, that needs to work in that particular organ or specialized cell. Okay. सिर्फ वही एक्सप्रेस होती है, बाकी सारी जो होती है वो सबसाइड हो जाती है। अच्छा, एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन कैन बी चेंज बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एलील. यस, एलील इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से, only 3 minutes are left. Describe how artificial selection differs from natural selection. By artificial selection is human involvement is indulgence in involved, in which humans are going to select the specific type of species to breed for the new generation, whereas natural selection in which the environment is involved and the new breeds that are formed is just because of the environmental support and management. ठीक है, इसके ऊपर आज मैंने नया लेक्चर दिया है बच्चों को मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगी। मेरे ख्याल से स्याला को तो मैंने भेज दिया है, स्याला तुम्हारे पास है ना, और मेरे ख्याल से उसके पास भी है, उसके अरिश्पा को भी भेजी है मैंने, और मैंने और किसको भेजी है, फातिमा को भी भेजी है, if I'm not wrong, ठीक है। अच्छा, मुबस्सिर तुम्हारा केमिस्ट्री की तैयारी कैसी है बेटा?
अच्छे से आ रही है मैम। Okay, mutation causes the formation of a new alleles which increases the genetic variation state to other sources of genetic variation in the population. Yes. जेनेटिक वेरिएशन में पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन और किसके जरिए आ सकती है? यस हाँ भाई। हम्म भाई देखो, मियोसिस के जरिए आ सकता है, रैंडम मेटिंग के जरिए आ सकता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, मुबस्सिर और बाकी बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग मुझे करके भेजेंगे एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। टेक केयर। समीर, मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ तुम सबको, ठीक है। ठीक है मिस। ओके, ठीक है। टेक केयर, टेक अल्लाह केयर। हाँ, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।